बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की मकबूलियत, इमरान खान का खौफ इतना ज़्यादा हो गया है कि अब पीडीएम में दरारें पड़ रही हैं, हत्ता कि मुस्लिम लीग नून अंदर से टूट फूट रही है, तबाही हो रही है और अब ये सबके सामने हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, कोई सोच सकता था कि इतनी जुर्रत हो सकती है कि बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। और ये अकेले ही नहीं, आबिद शेर अली ने तलाल चौधरी के साथ मिलकर शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया है और खाना जंगी का कह दिया है कि अब मुल्क में हालात इस तरह से हो रहे हैं शहबाज शरीफ की वजह से कि मुल्क में खाना जंगी का खतरा है। और आबिद शेर अली को मसला यह हो गया है कि उन्होंने इमरान खान के मुकाबले पर फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और अब वो खुद हालात से तंग आकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं कि जनाब, लोग 10-10 हज़ार का बिल मेरे घर पर मार के जाते हैं। और यहां तक उन्होंने कहा है कि हम लोगों में निकलने के काबिल नहीं रहे, हम हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे, हम जाकर अब वोट नहीं मांग सकते। आप सोचिए जरा, ये आबिद शेर अली बड़ा डाई हार्ड नून लीगी कह रहा है, अभी नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए हैं। अब एक तो बात यह है कि तलाल चौधरी और आबिद शेर अली ये मरियम नवाज के कैंप के लोग हैं या नवाज शरीफ कैंप के लोग हैं और इन्होंने शहबाज शरीफ पर बराह रास्त हमले किए हैं। मिफ्ता इस्माइल को बुरा भला कहा है, लेकिन शहबाज शरीफ का तो नाम लेकर कहा है कि जी ये जो बिजली के बिल हैं ये सैलाब से भी बड़ा मसला है। और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि इमरान खान की बजाय अब तो हमें बिजली के बिलों से मुकाबला है। यानी वो मानते हैं कि इमरान खान असल हमारे लिए मसला है और वो हर सूरत उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल हमारे लिए बड़ा मसला है। तो अब आप सोचिए, जब वो यहां आए हैं और इलेक्शन लड़ने का सोचा है तो अवाम में अब किस मुंह से जा रहे हैं आप सोचिए। इसका मतलब है कि उनको हार वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। और ये जिनको गढ़ कहते थे, जिन इलाकों को नून लीग अपना गढ़ कहती थी फैसलाबाद, अब वहां पर आबिद शेर अली ये कह रहा है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल सिटी, टेक्सटाइल के लिए गढ़ कहा जाता था, आबिद शेर अली ने वहीं पर बैठकर यह तक कह दिया है कि पावर लूम्स बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो रही है। और ये शहबाज शरीफ हुकूमत को वो सारा ब्लेम दे रहे हैं, पिछले 3 महीने में ये हुआ और बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो गई। अभी आप सोचिए, अभी तो पेट्रोल महंगा होना है, 20 रुपए तक कहा जा रहा है कि सितंबर में, 1 सितंबर से शायद 20 रुपए तक पेट्रोल महंगा कर दिया जाए फी लीटर। तो आप सोचिए कि क्या हालात होंगे, इतनी खौफनाक सूरत हाल है। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि एक तो ये कि ये लोग मरियम नवाज या नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर तो बोल ही नहीं सकते। तो उस सूरत में भी ये बराह रास्त शहबाज शरीफ पर हमला है, नवाज शरीफ पसंद नहीं कर रहे, मिफ्ता इस्माइल को पसंद नहीं कर रहे, वो इसहाक डार को लाना चाहते हैं। ऊपर से सुहेल वड़ाइच साहब जो कि हाल ही में नवाज शरीफ से मिलकर आए हैं, उन्होंने खुद जियो न्यूज़ पर ही बैठकर तफसील से बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो तो इसहाक डार को किसी तरह से देखना चाहते हैं या खुद अपनी वापसी चाहते हैं। उसके लिए भी लगता है कि रास्ते कुछ हमवार नहीं हो रहे। हाँ, शहबाज शरीफ से बिल्कुल खुश नहीं है, मिफ्ता इस्माइल से खुश नहीं है, अलबत्ता मरियम नवाज साहिबा से बहुत खुश हैं और वो ये समझते हैं कि जी मरियम को जो मैं कहता हूँ मरियम वही करती हैं। तो अब ये भी नवाज शरीफ ने इनको कहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अगर नहीं कहा तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अपने ट्विटर पर, जो कि जाहिर है कि मरियम चलवा रही हैं या चला रही, तो वहाँ से कहा गया कि नहीं 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 नहीं, देखें ये गलत बातें कही जा रही हैं, मैं तो शहबाज शरीफ के साथ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस बहरान से मुल्क को निकालेंगे और ये सब। तो असल में ये लग रहा है कि अब नवाज शरीफ के हवाले से चूँकि ये खबर आ रही है कि वो वापस तो आना चाहते हैं, वो समझते हैं कि मैं आकर इमरान खान का मुकाबला कर सकता हूँ, मेरे वापस आने के रास्ते के लिए रुकावटें हटाई जाएँ। और अब वो शहबाज शरीफ से मायूस हो गए हैं क्योंकि शहबाज शरीफ अब नवाज शरीफ के सगे भाई होते हुए नवाज शरीफ उतने सगे नहीं रहे, बल्कि जो शहबाज शरीफ को लाए हैं, जो रजीम चेंज करने वाले हैं, शहबाज शरीफ अब उनके ज़्यादा सगे हो गए हैं और नवाज शरीफ से ज़्यादा उनकी सुन रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। तो अब ये जरदारी एंड कंपनी है, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ इसमें फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब उन्होंने खुद अपने वकला को और तंजीमों को ये टास्क दे दिया है कि वो कुछ करें। अब इसमें बकौल सुहेल वड़ाइच साहब भी कि जी वो अब ये समझ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त जाएँ, वहाँ से रिलीफ लें कि जी मुझे भी रिलीफ दिया जाए, मेरा केस नहीं सुना जाता और ये सब कुछ। चूँकि लगता है कि शहबाज शरीफ से वो नाउमीद हो गए हैं, वो उस तरह से उनकी वापसी की राह को हमवार नहीं कर रहे, कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बना रहे, कोई इस तरह के कानून पास नहीं कर रहे, जो कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन शहबाज शरीफ को वाहिद इसलिए लाया गया था नवाज शरीफ की तरफ से कि मेरी वापसी का रास्ता बनाएंगे, मरियम साहिबा का वापसी का रास्ता बनाएंगे पॉलिटिक्स में पूरी तरह से, वो नहीं कर रहे।
इस पर भी लगता है कि नाराज़गी चल रही है और आबिद शेर अली को आगे किया गया है, लेकिन अब वो इससे तो पार्टी फारिग हो रही है। और वो खुद कहा है उन्होंने, आबिद शेर अली ने, कि जी जिसको हम कहते हैं मुल्क बचाना कहते हैं, उस चक्कर में हमारी पार्टी ही फारिग हो गई है, पार्टी हमने खो दी है, ख़त्म कर दी है। तो उनको यहाँ पाकिस्तान आकर, बरतानिया के बाद यहाँ आकर एहसास हुआ है कि जब वो यहाँ पहुँचे हैं तो पार्टी ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा। जिस तरह से इमरान खान को निकाला गया, रजीम चेंज, ये सब कुछ हुआ, उसके बाद कुछ नहीं रह गया। और ये जो महंगाई मुकाओ का कह कर आए थे, तो अब लोगों को नज़र आ गया है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी कभी महंगाई नहीं हुई। और अजीब बात यह है कि हुआ ये है कि अब लोग इस पर परेशान हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो कहते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे कि जब ये सारा रजीम चेंज वाला मामला हुआ है और शहबाज शरीफ और यानी इनको लाने वाले और शहबाज शरीफ और ये सारी कंपनी PDM वगैरह, इन्होंने कोई प्लान ही नहीं बनाया होगा कि हम आएंगे तो कैसे मामला ठीक करेंगे। और अब नज़र आ रहा है कि नहीं, इन्होंने वाकई कोई प्लान नहीं बनाया हुआ था। ये सिर्फ इमरान खान की नफ़रत में, अपने खौफ में कि भाई ये हमें नहीं छोड़ेगा, करप्शन के केसेस हमारे खिलाफ हैं, तो अगर हम आएंगे तभी हम ये करप्शन के केसेस जो हैं ख़त्म करवा सकते हैं, ये उस चक्कर में आए। और इनका कोई प्लान नहीं था, किसी किस्म का कोई प्लान नहीं था सिवाय इसके अपने केसेस ख़त्म करने के, वो इन्होंने कर लिए। और अब हालात ये हैं कि इनसे मामलात नहीं समझ रहे और कोई पाकिस्तान की मदद उस तरह से करने को तैयार नहीं। सोचा ही नहीं था कि मामला कैसे चलाएंगे। ये पाकिस्तान के साथ एक घिनौना मजाक हुआ है। मरीम औरंगजेब साहिबा वज़ीर इत्तलात व नशरियात अब ओवरसीज से कह रही है कि हमारी मदद करो। सोचिए, उन ओवरसीज से जिनसे इन्होंने वोट का हक छीन लिया, और अब उन पाकिस्तानी से कह रहे हैं कि हमारी मदद करें जी, डोनेट करें जी, गवर्नमेंट को डोनेट करें। अब यकीनन ओवरसीज़ को भी, हर पाकिस्तानी को सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए, लेकिन इस हुकूमत पर ट्रस्ट किसका है? बैनुल-अक़वामी सतह पर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है ट्रस्ट का, कि जिस तरह से अब देखिए ना, अब तो ज़ुबैर साहब ने भी बात कर दी, ज़ुबैर उमर साहब ने इंटरनेशनल टेलीविज़न पर बैठ कर कि जी ये बिल्कुल, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा बना दिया गया है दहशतगर्दी का, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि लेने के देने पड़ गए हैं। अब जनाब वो कह रहे हैं, आबिद शेर अली की बात आप देखिए कि उन्होंने तलाल चौधरी और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जी ये सिर्फ N108 का नहीं, जहाँ से वो इलेक्शन अब लगता है भाग रहे हैं उससे, वो कहते हैं ये सिर्फ इसका मसला नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का मामला है। और वो कहते हैं जी हम मानते हैं इस वक्त सैलाब बड़ा बहरान है, लेकिन बिजली के बिल भी बहुत बड़ा बहरान है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो अब इस हद तक जनाब खौफजदा हो गए हैं। और एक और चीज़, क्या इनको अगर वजारतें मिल जाएं, इसलिए तो नहीं बोल रहे कि जी आबिद शेर अली को, तलाल चौधरी को, इनको काबीना में एडजस्ट नहीं किया गया, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ तो काबीना में एडजस्ट किए गए हैं। वो भी कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, मिफ्ता इस्माइल से कंट्रोल नहीं हो रहे। शाहिद खान अब्बासी जो है मिफ्ता इस्माइल को सपोर्ट करते हैं, ख्वाजा आसिफ मिफ्ता इस्माइल को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं बड़े अनफॉर्चुनेट है कि अंदर से ही लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। तो ये लड़ाई बड़ी शदीद हो चुकी है, बड़ी खौफनाक हो चुकी है और ये बढ़ती चली जा रही है। ये इमरान खान का दबाव है, उसकी मकबूलियत है, खौफ है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब बिजली के बिलों पर पहली आवाज़ नवाज शरीफ ने उठाई और आज वो एहतजाज गलियों और मोहल्लों में हो रहा है, जिसका नवाज शरीफ ने 15 दिन पहले जिक्र किया था। तलाल चौधरी ने कहा जी 200 यूनिट तक रिलीफ नाकाफ़ी है, आम आदमी के घर में 400 या 500 तक यूनिट चलते हैं, तो ये तो 200 का सिर्फ रिलीफ दे रहे हैं। और वज़ीर आज़म से गुजारिश है मामला को ख़ुद देखें, और हम जिस तरह आए, हम हुकूमत ली, हमें पता था हालात बुरे हैं, लेकिन अब तो ये कंट्रोल उनकी बातों से लग उनसे हो नहीं रहा। फिर वो कहते हैं कि जनाब कि मुस्लिम लीग नून के लोग एहतजाज कर रहे हैं, यानी अब नून लीग ही बाकी होगी है, सारी पार्टी इनके हाथ से निकल रही है। और फिर वो कहते हैं कि जी ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, नून लीग के लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, और कहते हैं जुल्म से हमें बचाएं, तो इनकी आवाज़ पहुंचा रहा हूं वज़ीर आज़म, इसको देखें। यानी अब वो मान रहे हैं कि नून लीग के लोग भी अब नून लीग के खिलाफ हो गए हैं, इस हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं कि जनाब लोग महंगाई में पिस रहे हैं, इमरान खान के दौर में चीज़ें महंगी हुई, लेकिन अब जाहिर है कि उनका मकसद ये है कि भाई अब तो उससे भी काम आगे बढ़ गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जी इससे पहले कि हम भी आवाम के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि वो भी मुस्लिम लीग नून है, अगर मुस्लिम लीग नून ही एहतजाज करेगी तो यहाँ फिर हमारा क्या स्ट्रक्चर रह जाएगा, यानी नून ही एहतजाज करेगी तो ख़त्म कहानी, अवाम को खाना जंगी की तरफ ना धकेला जाए, ये उन्होंने कहा है। कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून की माएँ बहनें और बेटियां फैसलाबाद में वाडा के दफ्तर के बाहर कतारों में खड़ी हैं, इनकी तजलील हो रही है, और वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से दरख्वास्त है किसी सब ऑफिस का दौरा करें ताकि पता चले कि हमारी माएँ बहनें किस तरह जलील हो रही हैं। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनका ख्याल करना होगा। खुदारा कौम को मजबूर ना करें कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। नून लीग कह रही है, उनके लोग कह रहे हैं खाना जंगी लड़ाई। अब आप सोचिए ज़रा
इतनी तितर बितर हो चुकी है नून लीग, इतनी लड़ाई हो चुकी है, उनको नजर आ गया अब उनकी बारी नहीं बनती, खत्म कहानी। इमरान खान को गिराने के चक्कर में अपनी सारी पार्टी इन्होंने तबाह कर ली है। अच्छा, वो कहते हैं कि जनाब फिर ये सारा कि इमरान खान की पॉलिसियों का था नतीजा फ़लाँ फ़लाँ। वो कहते हैं जी गरीब आदमी रिक्शा ड्राइवर को 20-20 हज़ार रुपये का बिल है, लोग 10-10 हज़ार का बिल मेरे घर पर मेरे मुंह पर देकर गए हैं, तो हम इनका मुकाबला कैसे करें? यानी जिस तरह होता है मुंह पर मारना, वो काम हुआ है जी। अच्छा, तो अब आप देखिए मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार का मुवाजना करते हुए पूछे गए सवाल पर आबिद शरीफ का कहना था कि IMF की शराइत पर दोबारा बात होनी चाहिए, हथियार नहीं डालने चाहिए थे, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसहाक डार साहब तबीयत उनकी ठीक हो गई थी, वापस आ रहे थे, लेकिन फिर वो पंजाब हुकूमत हाथ से निकल गई। ज़मीनी इलेक्शन में इमरान खान साहब इतनी बड़ी विक्ट्री ले गए कि इसहाक डार को फिर डॉक्टर्स ने मना कर दिया, अभी ना चाहिए। यही हाल नवाज शरीफ का है, वो वापस नहीं आना चाह रहे, वो कहते हैं मैंने जेल किसी सूरत नहीं जाना। अब जो सुहेल वड़ाइच साहब बातें कर रहे हैं, क्या वो भी गलत हैं? नवाज शरीफ साहब ने इनको छोड़कर आबिद शेर अली और इनसे क्या हमला करवाया है, फिर इनको ऑन नहीं कर रहे, चक्कर क्या है? लेकिन एक बात ज़रूर है कि नून लीग अब बिल्कुल फारिग हो गई है, तबाही हो गई है, कुछ नहीं बचा। अल्लाह हाफ़िज़।